सर, देश की आजादी को 75 से ज्यादा साल हो गए हैं जी। हमें समझ आ जाना चाहिए अभी तो कि इतने साल बाद भी अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बता रहे हैं तो कहीं और किसी का रोल होता है सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने का। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। देखो, रोल होता है, रोल हमारी गवर्नमेंट का भी है, ठीक है, रोल हमारे समाज का भी है, रोल मेरी समझ में सबसे ज्यादा पेरेंट्स का भी है, और फिर पेरेंट्स के जस्ट बाद सबसे बड़ा रोल स्कूल और कॉलेज का, क्योंकि जो शिक्षा है वो वहीं से शुरुआत होती है। आपको लगता है कि बदलाव आए हैं कोविड के बाद कहें या फिर कुछ हाल फिलहाल में नई जनरेशन आई है वो एक्सेप्ट करती है इन चीजों को, ओपन अप है बात करने के लिए? ओपन अप बात करने के लिए नई जनरेशन है, आज का यूथ है, ओपन बात कर रहा है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है इसके उसमें। वो ओपन बात तो कर रहा है Exactly. पर वो कहीं ना कहीं है ना अपने लिए गड्ढा तैयार कर रहा है, खोद रहा है। सर, कुछ टिप्स चाहिए फर्स्ट टाइम सेक्स जो करने जा रहे हैं उनके लिए, अगर आप कुछ 5 टिप्स बता दें कि उनको इन चीजों का ध्यान देना है। अभी मैंने देखा हर स्कूल में, हर कॉलेज में बच्चों को सिखाया, बॉडी पार्ट ऊपर के ही सिखाया, वहां तक नहीं जाते हैं। फिर वर्क भी बताते हैं तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में बता देंगे कि बस इसका इतना लिमिटेड यूज होता है, बट उसके बारे में बाकी सारी चीजें नहीं, उसका पूरा वर्क बताना चाहिए। Exactly. फुल वर्क बताना चाहिए ना उस चीज। मिनिस्ट्रीज इसके लिए बनानी चाहिए या कुछ ऐसे टीचर्स अलॉट करने चाहिए जो स्पेसिफिकली इस बारे में बात करें, क्योंकि जितना देखा गया है टीचर्स रिप्रोडक्शन का चैप्टर आते ही बंद कर देती है क्योंकि बच्चे हंसी मजाक करने लग जाता है। देखो, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे शिक्षा दी जाएगी तो बढ़ेगी। इसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हमारे जो टीचर हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे उन्हें सही एजुकेशन नहीं मिलेगी, उन्हें पता नहीं होगा मूल आधार क्या है, ठीक है, तब तक वो स्टूडेंट को क्या दे पाएंगे। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आयुष जी गुप्ता। आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बात करने से पहले सभी लोग डर के भाग जाते हैं। आई बिलीव जब मैं नाम बोलूंगा इसके बारे में तो बहुत सारे लोग कहेंगे ओ माय गॉड। आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है। स्टूडियो में जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद रहेंगे उनका नाम है रोहित शुक्ला जी। रोहित शुक्ला जी सेक्सोलॉजिस्ट हैं, सेक्स के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। इनका उद्देश्य है कि सेक्स के बारे में लोगों को ओपन अप होना चाहिए। आज हम बात करेंगे वर्जिनिटी को लेकर, आज हम बात करेंगे पेनिस को साइज को लेकर और बहुत सारे मिथ जो सेक्स को लेकर फैलाए गए हैं। अच्छा सेक्स क्या होता है, खराब सेक्स क्या होता है, सेक्स करने के फायदे क्या हैं, सेक्स करने के नुकसान क्या है। इट्स ऑल अबाउट सेक्स। तो प्लीज अपने आप को तैयार रखें, कंट्रोल रखें इस डिस्कशन के बारे में, ओपन अप होने के लिए बात करते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद है रोहित सर, आई बिलीव कि हमारे सारे सभी सवालों के जवाब देंगे, तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखना। एंड रोहित शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट के लिए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। जी, ऑल गुड। थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन के बारे में, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में बात करते ही लोग या तो टीवी बंद कर लेते हैं या फिर एक ऐसा मुद्दा जब पता है, ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब कुछ पॉडकास्ट करता हूं तो मेरे घर वाले स्टोरी को शेयर करते हैं। आई एम ऑनेस्टली नॉट श्योर कि इस पॉडकास्ट के बाद वो मेरी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बट थैंक यू सो मच कि हम ओपन अप हुए इस चीज के बारे में डिस्कशन करने के लिए। सर, कहाँ दिक्कत आ रही है सेक्स एजुकेशन को लेके, क्यों नहीं समझ पा रहे हम लोग? यार, हमारा देश देखो, इसमें संस्कृति अलग अलग, भाषाएं अलग अलग हैं, ठीक है, सबके विचार अलग अलग हैं, और बहुत सारी कम्युनिटी बनी हुई है सबकी अलग अलग। कोई कम्युनिटी चाहती है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कम्युनिटी का, कोई कम्युनिटी में ये चीज ओपन है, ऐसा नहीं है कि ओपन नहीं है, ओपन है। और कई जगह बहुत सी कम्युनिटी में ऐसा है कि ये चीज ओपन नहीं है। बहुत मतलब बचपन से ही जो अधिकतर जो फीमेल होती है, जो फीमेल होती है उसे बचपन से ही उसको इस तरीके से एक के बनाया जाता है, सिखाया जाता है कि नहीं, इसके बारे में बात नहीं करनी है, इसे देखना नहीं है, इसे स्वैप नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बस यही ये प्रॉब्लम है कि यार फिर ना ही गवर्नमेंट ना ही कोई एजुकेशन को, सेक्स एजुकेशन को लेके एक सिंपल भाषा का हुआ सा बना रखा है। आपको लगता है कि बदलाव आए हैं कोविड के बाद कहें या फिर कुछ हाल फिलहाल में नई जनरेशन आई है वो एक्सेप्ट करती है इन चीजों को, ओपन अप है बात करने के लिए? ओपन अप बात करने के लिए नई जनरेशन है, आज का यूथ है, ओपन बात कर रहा है, लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है इसके उसमें। वो ओपन बात तो कर रहा है Exactly. पर वो कहीं ना कहीं है ना अपने लिए गड्ढा तैयार कर रहा है, खोद रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है। ओपन बात कर रहा है, बहुत अच्छी चीज है कि मेल टू फीमेल फ्रेंड हो रहे हैं, ओपन बात कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि उन्हें एजुकेशन ना तो अपने पेरेंट्स से मिली, ना ही उन्हें स्कूल कॉलेज में मिली, ना ही उनके आसपास का जो माहौल था वहां मिली। तो चीज में जाना तो चाह रहे हैं, पर एक एजुकेटेड होके जाए तो वो अपने लिए और आगे अपनी जनरेशन के लिए बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। सर, देश की आजादी को 75 से ज्यादा साल हो गए हैं जी। हमें समझ आ जाना चाहिए अभी तो कि इतने साल बाद भी अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बता रहे हैं
तो कहीं और किसी का रोल होता है सेक्स एजुकेशन के बारे में बताने का। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। देखो, रोल होता है, रोल हमारी गवर्नमेंट का भी है, ठीक है, रोल हमारे समाज का भी है, रोल मेरी समझ में सबसे ज्यादा पेरेंट्स का भी है, और फिर पेरेंट्स के जस्ट बाद सबसे बड़ा रोल स्कूल और कॉलेज का, क्योंकि जो शिक्षा है वो वहीं से शुरुआत होती है, तो उसके साथ देना चाहिए। बहुत सी कंट्री हैंगी जहां ओपनली है, अच्छी शिक्षा देते हैं, बल्कि 4 से 5 ईयर 6 ईयर के बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर देता है। इसमें एक चीज और है, जैसे हमने देखा होगा, बच्चों को जब प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो उन्हें बॉडी पार्ट सिखाते हैं, अंगों के नाम, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, नोज, आईज, ये वो। उसमें इसकी शिक्षा भी डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं इसकी एजुकेशन को? वो ऐसे डाल सकते हैं कि जो आप बच्चे को बॉडी पार्ट सिखा रहे हो, तो उस पार्ट्स का वर्क क्या है वो भी सिखाओ। हमारा बॉडी का जो पार्ट है वो वर्क क्या करता है वो भी सिखाओ। तो उसमें कहीं ना कहीं वहां से स्टार्टिंग हो जाएगी सेक्स एजुकेशन की, क्योंकि उसे पता रहेगा कि, क्योंकि अभी मैंने देखा हर स्कूल में, हर कॉलेज में बच्चों को सिखाया बॉडी पार्ट ऊपर के ही सिखाया, वहां तक नहीं जाते हैं। ठीक है, वहां तक नहीं जाते हैं, या पहुंचे भी तो उसे वर्क नहीं सिखाते हैं। तो बॉडी के पार्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि उसका सिर्फ, ठीक है, हर पार्ट का वर्क भी बताना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या वर्क अगर वर्क भी बताते हैं तो वो यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में बता देंगे कि बस इसका इतना लिमिटेड यूज होता है, बट उसके बारे में बाकी सारी चीजें नहीं, उसका पूरा वर्क बताना चाहिए ना, फुल वर्क बताना चाहिए ना उस चीज का। सिर्फ यूरिन पास करने के लिए नहीं होता, वो आगे उसका क्या वर्क रहता है, किस तरीके से क्या होता है, तो वो देनी चाहिए प्रेरणा। वो एजुकेशन मिलेगी तो आगे के जो हमारी यौन शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, और आगे की जो एसटीडी की तरीके की यौन संक्रमित बीमारियां जो हो रही हैं, ठीक है, एसटीआई हो रही है, एसटीडी हो रही है, यौन संक्रमण बीमारियां हो रही हैं, उनसे बचा जाएगा, बहुत ज्यादा बचा जाएगा उनसे। हमने हाल फिलहाल में देखा कि सरकारों ने थोड़े एफर्ट्स तो लगाए हैं। एनसीईआरटी में अगर रिप्रोडक्शन का चैप्टर डाला है तो कहीं ना कहीं तो अवेयरनेस फैलाई गई होगी, सरकार चाहती होगी प्रोटेक्शन के बारे में बात करें। नहीं, अवेयरनेस बिल्कुल फैलाई जा रही है, समय समय पे काफी संस्था भी हैं, ट्रस्ट भी हैं जो फैला रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी करा है, एजुकेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं बढ़ा रहे हैं। और एक स्तर पर आके मेरा मानना यह है कि अब जनरेशन बहुत आगे निकल रही है धीरे धीरे, ठीक है, बहुत फास्ट हो गई है। हमारी उम्र की नहीं थी कि हमें उस टाइम इतना वो नहीं था। अब जो जनरेशन है, छोटा सा बच्चा ही बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त कर रहा है, नेट के थ्रू, ठीक है, लैपटॉप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू सबसे ज्यादा, ठीक है, और फिर OTT चैनल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तरह तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके पास, ठीक है। हमारे पास नहीं थे शायद इतना ऑप्शन, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो उस तरीके से उसको ज्यादा नॉलेज की, ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। तो इसमें और तेजी के साथ और अच्छे तरीके से उनकी भाषा में, जिस एज ग्रुप का यूथ है, उस एज ग्रुप के यूथ की भाषा में उनसे समझाना चाहिए, बताना चाहिए, एजुकेशन उन्हें देनी चाहिए। जी सर, जितना आपकी बातों से समझ आया है कि पेरेंट्स का रोल होता है, बट कहीं ना कहीं क्या बड़े भाई बहन का रोल नहीं होता इस बारे में बताने का? और कहीं ना कहीं क्या दोस्तों का, जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, उनका भी रोल होता है? भैया, रोल बड़े भाई बहन का भी होता है, रोल दोस्तों का भी होता है, पर बड़े भाई बहन और दोस्त रोल तो तब अदा करेंगे जब उन्हें एजुकेशन मिली होगी। जब उन्हें ही एजुकेशन नहीं मिली है घर से, स्कूल से, तो क्या बताएंगे आगे? जितनी एजुकेशन मिली है उन्हें, और जिस तरीके से आधी अधूरी एजुकेशन मिली है, या सही नहीं मिली है, सही दिशा में नहीं मिली है, तो जिस दिशा में उन्हें मिली है वो उसी दिशा में तो ले जाएंगे, दोस्त हो, भाई बहन हो या कोई। क्या सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि स्पेसिफिकली कुछ मिनिस्ट्रीज इसके लिए बनानी चाहिए, या कुछ ऐसे टीचर्स अलॉट करने चाहिए जो स्पेसिफिकली इस बारे में बात करें? क्योंकि जितना देखा गया है, टीचर्स रिप्रोडक्शन का चैप्टर आते ही बंद कर देती है, क्योंकि बच्चे हंसी मजाक करने लग जाता है। देखो, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे शिक्षा दी जाएगी तो बढ़ेगी। इसमें गवर्नमेंट को करना चाहिए कि हमारे जो टीचर हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उन्हें ट्रेंड करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो ट्रेंड नहीं होंगे, उन्हें सही एजुकेशन नहीं मिलेगी, उन्हें पता नहीं होगा मूल आधार क्या है, ठीक है, तब तक वो स्टूडेंट को क्या दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट को यही करना चाहिए, एक तो बजट बनाना चाहिए इसका, फिर अपने जो टीचर रहेंगे उन टीचर को ट्रेंड करना चाहिए सारे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे गवर्नमेंट के हो, उन्हें ट्रेंड करना चाहिए। जब टीचर हमारा ट्रेंड होगा तो वो आगे स्टूडेंट को अपने उसी तरीके से निर्माण कर पाएगा, बना पाएगा। ठीक है सर, क्या रीजन लगता है कि मतलब स्कूल करिकुलम में सेक्स एजुकेशन के बारे में, अगर अभी तक भी हम 2025 में जी रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अभी तक भी स्कूल के करिकुलम में इस बारे में बात नहीं करते? सरकार की ऐसी क्या प्रॉब्लम्स रही होंगी कि सरकार इन चीजों को अलाउ नहीं कर पा रही है? भैया देखो, सरकार की प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, अलाउ करना चाहे सब कुछ कर देगी, लेकिन अब मैं सरकार के ऊपर क्या बोलूं, हमारी जो इंडिया में वोट बैंक और बहुत ज्यादा रहता है, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो सब अपने हिसाब से रहते हैं, बस वही इंडिया में संस्कृति हमारी
सर उसके संस्कृति, ऊपर ज्यादा हुआ हम है। संस्कृति पे सभ्यता, बात, संस्कृति, बिल्कुल। जैसे पहले होता था कि घूंघट करके रहना है, अब कम से कम यह है घूंघट प्रथा तो दूर हुई, लेकिन अब भी जो इंटीरियर है, रूरल इलाका है बहुत ज्यादा, वहां अब भी देखने को मिलती है। पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन हाँ काफी हद तक धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इसी तरीके से है, बस गवर्नमेंट को करना तो चाहिए, और शायद सोच भी रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा। सर आपने संस्कृति की बात करी, आप कल्चर की बात कर रहे हैं, अगर इन सब की चीजों के बारे में बात करनी चाहिए तो फिर तो हम 140 करोड़ होते ही ना, क्योंकि सेक्स एजुकेशन चल रही है, भले ही पीछे से चीजें चल रही हैं, सर लेकिन मैं आपको पॉपुलेशन तो बढ़ रही है एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। मैं बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, पर गहराई बहुत है, समझ लेंगे, ऑडियंस भी समझ लेगी मेरी आपकी जी। जो भी है। भैया देखो ऐसा होता है, शादी होती है, आपकी मैरिड हो गई? नहीं सर अभी नहीं, अभी नहीं, होपफुली हो जाएगी। चलो मेरी हो गई ठीक है, मैरिड होती है, शादी होती है, सारी चीजें देखते हैं, लड़की वाले भी देखते हैं, लड़का वाले भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। लड़की वाले देखते हैं पढ़ा लिखा है, अच्छा है, हैंडसम है, प्रॉपर्टी क्या है, ये गाड़ी, ये वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। उसके साथ एक चीज और अहम देखते हैं जो शो अप नहीं होती, अंदर अंदर होती है, ठीक है। अब उस पर धीरे धीरे खुल के बात करनी हुई है, और जहां तक ये काफी एरिया की गवर्नमेंट ने काफी जगह पे ये हो गया है कि ये चेकअप होने जरूरी है। सारी डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं? सिर्फ डीएनए टेस्ट नहीं, आगे मैं आ रहा हूँ, सिर्फ डीएनए टेस्ट, ठीक है। तो उस पे बात हो रहे हैं, एक सिंपल सा, शायद थोड़ा सा रूडली लगे है चैनल पे, लेकिन मैं क्लियर बोल देना चाहता हूं कि अगर किसी लड़की के बाप को, ठीक है, गार्जियंस को ये बता दिया जाए कि लड़के पे सब कुछ है पर ये नपुंसक या नामर्द है, तो वो क्या शादी करेगा अपनी लड़की की? नहीं करेगा ना। तो सिंपल सी बात है कि छुपा रहे हैं, हो सब रहा है, चाहिए सब, पता सब है कि क्या होना है, फिर भी चल रहा है। तो बस यही चीजें होती है, थोड़ा सोहब नहीं है, बस शर्म, लज्जा, इन चीजों में रुको। आजकल की कपल्स को भी हम देखते हैं, बहुत सारी कहानियां आती हैं कि हस्बैंड ने वाइफ को निपटा दिया, वाइफ ने हस्बैंड को कर दिया। ऐसा करने का कहीं ना कहीं क्या रीजन ये भी रहता है कि सेक्सुअल फैंटेसीज आजकल की जनरेशन की इतनी हो गई है? हाँ बढ़ गई है भैया, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है, पहले से भी थी, सारी चीजें थी, लेकिन अब ज्यादा बढ़ गई है। और उसके बहुत सारे, कोई एक नहीं है, बहुत सारे तरह तरह के उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाया जा रहा है, शो ऑफ करा जा रहा है, आ रहा है, नेट पे देख रहे हैं, मोबाइल सबके हाथ में आ गया है, ठीक है। बॉलीवुड ने क्या दिखाया है, ओटीटी ने क्या दिखाया है, नेटफ्लिक्स ने क्या दिखाया है, तो उन सब को लेके और भी बहुत सारी विभिन्न तरीके की। सर जब बच्चा बड़ा होता है, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करता है कि मुझे लड़की पसंद है, मुझे लड़का पसंद है, तो एक पेरेंट्स का आइडियल रोल क्या होना चाहिए? माँ बाप का क्या रोल रहे? देखो माँ बाप का या पेरेंट्स का, गार्जियंस का रोल ये होना चाहिए। देखो एक तो होता है अट्रैक्शन, ठीक है, जो हमारी जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे तो बॉडी में जैसे विकसित होना शुरू होता है, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन होता है। तो देखो बच्चे को पता नहीं होता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, उसका तो अट्रैक्शन हो गया कि हाँ ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है या ये लड़की बहुत अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। तो उससे अब गार्जियंस को ये चीज देखना चाहिए कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या क्या है इनके बीच में, ठीक है। देखो अगर वो सिर्फ अट्रैक्शन है, तो जैसा अभी आपने पीछे रिपीट करा तो ऐसे ऐसे केस होते हैं जी कि उसने उसे मार दिया, उसने उसे मार दिया, वो उसके साथ भग गया, वो उसके साथ हो गई, वो वाला मामला आ जाता अगर सिर्फ अट्रैक्शन है। लेकिन हाँ अगर सच्ची मोहब्बत है, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, हर तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो गार्जियंस को समझाना चाहिए, और गार्जियंस को एज ए फ्रेंड समझाना चाहिए अपने बच्चों को, फ्रेंड बनके। और गार्जियंस को भी समझना चाहिए, ये गार्जियंस के लिए भी है, गार्जियंस को भी समझना चाहिए कि लाइफ इन्हें साथ में काटनी है, ये व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर चीज से तैयार है, तो उन्हें साथ में जोड़ देना चाहिए। एक बाप अपने बेटे को कैसे बताए कि उस बेटे का नाइटफॉल कब हुआ है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या है। ऐसे ही मैं लड़की के बारे में बताऊंगा, जब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स होते हैं, तो माँ अपने बेटे को किस तरीके से उस बारे में इंफॉर्मेशन दे कि उसे पता भी लग जाए और उसे वो लिमिट भी क्रॉस चीज ना देखे। देखो
फीमेल में तो ऐसा होता है अधिकतर, देखो जो बॉयज होता है वो उसका अट्रैक्शन अपने फादर की तरफ होता है, गर्ल्स होती है उसका अट्रैक्शन अपनी मदर की तरफ होता है। तो गर्ल्स जब इसमें आती हैं, पीरियड फर्स्ट टाइम पीरियड होता है उसमें आती हैं, तो उससे पहले ही मदर का काफी अट्रैक्शन होता है और काफी वो धीरे धीरे, मतलब कहते हैं ना, हम घर में हमारे फादर हमसे इतनी खुल के बात नहीं करते, हमें नहीं बता पाते, लेकिन एक लड़की माँ द्वारा तैयार कर दी जाती है, शादी तक वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ को पता है अगर ये तैयार नहीं होगी तो आगे गलत कदम उठा सकती है या जहां जाएगी वहां इसके साथ बहुत बड़ी समस्याएं रूप ले सकती हैं। तो उसको तो काफी हद तक तैयार कर दिया जाता है, उसे बता दिया जाता है कि बेटा इस उम्र में ऐसा होता है, ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, सभी के साथ होता है कि ये उम्र होती है, ये प्रकृति का नियम है, एक चक्र है हमारी प्रकृति का, ठीक है, और ये जरूरी है, इसी से आगे जनरेशन बढ़ती है आगे। हाँ ठीक है, तो वो चीज बता दी जाती है, लेकिन फादर इतना नहीं बता पाता, लेकिन फादर को बताना चाहिए एज ए फ्रेंड, अपने बेटे को, अपने बच्चे को रखना चाहिए, क्योंकि माँ थोड़ा सा वही लज्जा शर्म माँ नहीं बता पाती, ना ही लड़का माँ से पूछ पाता है। बहुत ही कम केसेस होंगे जो बहुत ज्यादा क्लोज होगा वो फादर से एक बार को कर सकता है, ठीक है। तो फादर को बताना चाहिए इस चीज को कि बेटा ये उम्र है, इस उम्र में आके हमारी बॉडी के अंदर जो सीमेन है वो बनना शुरू होता है या निकलना शुरू होता है, ये एक नेचुरली है, ये प्राकृतिक है, इसका कोई किसी तरीके से वो नहीं। लेकिन इसमें फादर को ये भी बताना चाहिए कि बेटा मस्टरबेशन गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चीज में अब की जनरेशन बहुत छोटी छोटी उम्र की बहुत ज्यादा पूरी तरीके से घुसी हुई है, अडेक्ट हो गए इस चीज के। एंड आई थिंक अगर हम मास्टरबेशन की खुल के इतनी बात कर ही रहे हैं तो आई थिंक हमें बात कर लेनी चाहिए जी बिल्कुल कि पोर्न एडिक्शन कितना ज्यादा हो गया है इस देश में। भैया देखो, पोर्न एडिक्शन बहुत ही ज्यादा हो गया है, और मैं समझता हूँ कि 19 एज के इंडिया में शायद मेल में 62% और फीमेल में 32 से 40% तक हैं जो इस चीज के एडिक्ट हो गए या उन्होंने ना देखी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब नेट एक्सेस हो गया है, हर जगह मिल जाता है, मोबाइल सब पे रहता है, नीड हो गई है, जरूरी है, लैपटॉप की और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, तो कहीं ना कहीं करके है ना वो देख ही लेते हैं, चाहे फ्रेंड ने बताया, ठीक है, या कहीं देखा उसने थोड़ा सा कोई सीन देखा उनने, ठीक है, मूवी में थोड़ा सा सीन देख लिया, तो एक जिज्ञासा रहती है नई उम्र के बच्चों को कि ये क्या है, इससे आगे क्या होना था, तो उस चीज को सर्च करते हैं, वहां देख लिया उन्होंने। या अब ऐसा हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा चेंज होता जा रहा है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को बहुत संज्ञान लेना चाहिए, और इस पे शायद अभी पीछे एक्शन भी लिया है गवर्नमेंट ने, काफी छोटे छोटे चैनल, OTT चैनल थे जो बहुत ही अश्लीलता परोस रहे थे समाज में, उन्हें बैन किया है अभी पीछे गवर्नमेंट ने। लेकिन सर बैन करके क्या होगा, आपको लगता है बैन करके कुछ हो रहा है? फिर से नई वेबसाइट आ जाती हैं, फिर से नए टेलीग्राम पे चैनल्स आ जाते हैं जो ऐसी वीडियोस देते हैं। चैनल तो टेलीग्राम पे आ जाते हैं, नई वेबसाइट आ जाती हैं, चैनल बन जाते हैं, एप्स बन जाते हैं, तो इस पे गवर्नमेंट को और आगे कदम बढ़ा के ये करना चाहिए कि इस टाइप के ना बने, कुछ ऐसी साइबर सिक्योरिटी लानी चाहिए हमारे देश में। सर ऐसा तो नहीं होता कि सेक्स एजुकेशन के बारे में अगर अवेयरनेस हम देंगे तो रेप कल्चर जो है, रेप हो रहे हैं देश में, वो ज्यादा हो जाएंगे या वो कम हो सकते हैं? वो ज्यादा नहीं, कम हो जाएंगे। अगर सही एजुकेशन, सही सेक्स एजुकेशन आपको मिलेगी तो ज्यादा नहीं। ये जो रेशो है ना, जो हमारी अब हमारी कंट्री का, हमारे इंडिया का जो रेशो है, ये बहुत तेजी के साथ नीचे आ जाएगा। ये जो फर्टिलिटी अगर सही अगर सही एजुकेशन दी जाएगी सेक्स से रिलेटेड। ठीक है सर, अब ना बात करते हैं ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके बारे में कोई भी शायद पॉडकास्ट में इतना ओपन अप नहीं हुआ होगा, अबाउट द वर्जिनिटी। क्या क्रेज है इंडिया में वर्जिनिटी को लेकर? इतने क्यों हम क्रेजी हो जाते हैं कि हमें पता होना चाहिए लड़की वर्जिन है या नहीं है? देखो, वर्जिनिटी दोनों में होती है, मेल और फीमेल में, लेकिन हमारे कल्चर में फीमेल को ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, फीमेल को ज्यादा वो दिया जाता है, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे कल्चर चलते हैं कि मैं आपको बताऊं कि लड़की शादी होके गई, ठीक है, फर्स्ट नाइट है, तो वहाँ लड़की की सास द्वारा, यानी कि लड़के के गार्जियंस द्वारा, सास द्वारा, बहन द्वारा या भाभियों द्वारा सफेद चादर बिछाई जाती है बिल्कुल कि यहाँ वर्जिनिटी चेक होगी, है नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एक मैं अंधविश्वास मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वर्जिनिटी कोई इतना वो नहीं रखती, क्योंकि वर्जिनिटी जरूरी नहीं है वर्जिनिटी कि आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो तभी आपकी वर्जिनिटी लूज होगी, खत्म होगी। वर्जिनिटी नॉर्मल कोई बच्ची है, साइकिल चला रही है, तब वर्जिनिटी जा सकती है, ठीक है। स्पोर्ट्स में है, स्कूल में है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रही है तो वर्जिनिटी जा सकती है। मतलब बहुत तरीके से नॉर्मल चीज है, इसे
कोई इतना बड़ा हुआ बनाने की या उसकी नहीं है जरूरत, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। मैंने ना कुछ ऐसी सुना है, मतलब डॉक्टर्स बताते हैं कि स्पेसिफिकली पेशेंट आते हैं इस चीज को के लिए कि हमें फिर से किसी ना किसी तरीके से ऐसा उपाय बता दो कि लड़की हमारी ऐसी लगे कि वर्जिन है। ऐसा होता है केस? हाँ होता है ऐसा। अब सर्जरी होने लगी है, बहुत से आते हैं, ठीक है। वर्जिनिटी किसी भी तरीके से गई है, चाहे किसी भी तरीके से जा सकती है, जो भी है उन्हें पता होगा किस तरीके से गए हैं। तो गार्जियंस भी आ रहे हैं, खुद गर्ल्स भी आ रही हैं कि मेरी मैरिड फिक्स हो गई है या होने वाली है या मैं शादी लायक हो गई हूँ, तो कहीं मेरे साथ जिसके साथ शादी है वो कल को कोई ऑब्जेक्शन ना करे, कोई मेरे पे इश्यू ना आए, कोई वो ना हो। तो एक छोटी सी सर्जरी होती है, उससे वो अपनी वर्जिनिटी को दोबारा। हम लड़कियों के कैरेक्टर पे क्यों चले जाते हैं अगर वर्जिनिटी की बात आती है तो? ऐसा क्यों होता है कि हम, ये गलत है, ये सोच गलत है, ये भ्रम फैला रखा है, ये गलत सोच है। मैंने जैसा कि अभी बताया था कि वर्जिनिटी ऐसा नहीं है आप किसी से इंटीमेट हो रहे हो, आप गलत हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, सेक्स एक्टिविटी कर रहे हो तभी वर्जिनिटी जाएगी। ये कॉमन सी चीज है, जा सकती है, नॉर्मल सी चीज है। अब बच्चों को पहली बार सेक्स के बारे में कब बताना चाहिए? क्या कोई एक एज है? देखो ये एज पहले तो हम कह सकते थे जैसे पहले, हाँ, खाना पीना, वातावरण, ठीक है, पानी हवा सब चीज अलग थी। तो एक है ना 15 एज 16 एज 17 एज में भी है ना इतना पता नहीं होता था, इतना हार्मोन्स बॉडी में नहीं आते थे या इतना माइंड में चीजें नहीं आती थी या देखी नहीं थी या इतनी फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। बट अब बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बच्चा देख भी लेता है, सुन भी लेता है, ठीक है। और बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स है, मिनरल्स है, बहुत तेजी से बच्चे के अंदर ग्रोथ कर रहे हैं। तो उसमें अब की एज से अगर आप लोगे तो आपकी एज से 10 साल 11 साल 12 साल की एज में बच्चे को ये चीज पता होनी चाहिए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को कोशिश करो कि इस एज में आप सेक्स के बारे में बता दो। जी ठीक है सर, अब पोर्न के एडिक्शन के बारे में बात करते हैं। हमारी बहुत अनरियलिस्टिक डिमांड्स होने लगी हैं अपनी पार्टनर से। हमने पोर्न में बहुत सारी जगह देखा है कि इस तरीके से गलत चीजें भी दिखाई दे जाती हैं, ऐसी लगती हैं कि वो एक ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड में हमें लेके जा रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कहीं ना कहीं हम उसे साकार करने के लिए अपने पार्टनर से मिसबिहेव कर देते हैं। ये चीज कितनी गलत है? ये बिल्कुल गलत है। देखो जो पोर्न देखता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, पोर्न का जिसे एडिक्शन हो गया, ठीक है, वो अपने पार्टनर से या तो सेटिस्फाई कर नहीं पाएगा या हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक पिक्चर है, जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, ठीक है। तो वो नहीं कर पाएगा सेटिस्फाई। और उस तरीके से आप चाहें कि नहीं मैंने ये पोर्न देखा है, इसमें मेरी फैंटेसी ऐसी हो गई है, मैं इस तरीके से करूंगा उस तरीके से करूंगा, तो वो नहीं होती है, वो असंभव है, ठीक है। और उस चीज को करके अगर उस तरीके से करते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार भी हो सकते हो, ठीक है। आपका जो पार्टनर है उसके साथ तकरार भी हो सकती है, ठीक है, आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ सकती हैं। हमारी ऑडियंस ने बहुत सारे सवाल किए थे, आप ऐसे 2 से 3 या 5 टिप्स ऐसे बताएं कि पोर्न एडिक्शन छुट जाए। कुछ है ऐसी चीजें कुछ करने से? देखो हाँ बिल्कुल है ऐसी चीजें, गार्जियंस के लिए भी हैं, बच्चे के लिए भी हैं, ठीक है। गार्जियंस के लिए हैं कि वो बच्चे पे ध्यान रखे, क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या एक्सेस कर रहा है, नेट पे क्या एक्सेस कर रहा है, किस चीज को देख रहा है, किस चीज में जा रहा है, उसकी सोसाइटी कैसी है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ खेल रहा है, ठीक है। उसे कोशिश करो अकेला ना छोड़ा जाए ज्यादा समय के लिए, ये सारी चीजें हैं। दूसरी बच्चे के लिए है कि उसको जो हेल्दी डाइट ले, ठीक है, डाइट हेल्दी होनी चाहिए, जो उसका फ्रेंड सर्किल है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भक्ति में, गार्जियंस के साथ योगा में, भक्ति में थोड़ा ध्यान लगाए अपना, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल लगाए। और जो ये गलत संगति है इनसे बच के रहे, या जो गलत चीजें, गलत कल्चर हो रहा है, इन चीजों से अपने आप को रोक के रखे, बचा के रखे। पर रोहित जी, आपको लगता है कि ये सच में प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? क्योंकि आज के लोगों को, जिनको पता लग गया है, वो बहुत एडिक्टेड हो चुके हैं, वो दिन में 4 बार मास्टरबेट कर रहे हैं, दिन में 5 बार मास्टरबेट कर रहे हैं, उन्हें नहीं समझा पाएंगे हम? भैया उन्हें समझा तो नहीं पाएंगे, बट एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो अपनी बॉडी से बिल्कुल एक तरीके से कहो तो जिंदा लाश हो जाएंगे, ठीक है। माइंड उनका काम करना बंद कर देगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आती है ऐसी, बहुत जने मेरे ऑफिस पे मिलने आते हैं ऐसे जो पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं, सिर्फ एक हड्डी का ढांचा रह गया है, ना तो वो दिमागी रूप से सोच पाते हैं, ठीक है, भूलने की आदत हो गई है, बाल उड़ते चले जा रहे हैं, उम्र उनकी 20 साल है, देखने में वो लगते हैं 25 साल के, 30 साल के लगते हैं, ठीक है। कुछ भी करने का उनकी बॉडी में
ताकत नहीं रही है, शक्ति नहीं रही है, गाल पिचक चुके हैं पूरी तरीके से, खाया पिया कुछ भी खाते हैं वो हजम नहीं होता, उनकी बॉडी में लगता नहीं है, पेट में हजम नहीं होता है खाना, ठीक है, पेट पचा नहीं पाता है उस खाने को। तो भैया नहीं छोड़ेगा। देखो हम तो यही प्रयास करते हैं अपने चैनल के थ्रू, रात दिन आ गए, हालांकि बहुत से लोग उल्टा सीधा भी बोलते हैं, तो आदत है, ऑडियंस है, सारी चीजें। इस बारे में अगर विषय में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे भी, हाँ तो लेकिन हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, हमें तो करना है, तो करना है, एजुकेशन देनी है। हमारा तो मानना यह है, हमारे अगर 100 जने भी देखेंगे तो उसमें से अगर 100 में से 2 भी मान गए तो 2 की जिंदगी तो बच गई। बहुत बहुत बढ़िया। सर सेक्स एजुकेशन को लेके कई बार ऐसे भी हो रहा है आजकल, हम स्पेसिफिकली मास्टरबेट की बात करते हैं तो YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्टरबेशन के फायदे बताने लगे हैं। वो नुकसान नहीं बता रहे हैं, वो इस तरीके से बता रहे हैं कि अगर ये कर लोगे तो आपका दिमाग शार्प हो जाएगा, आप पेपर में टॉप रैंक ले आओगे। लगता है ये सब चीजें? भैया ये बिल्कुल गलत है, जो ये बता रहे हैं बिल्कुल गलत है, हमारी यूथ को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। और अब तो सोशल मीडिया पे, सोशल साइटों पे पता नहीं कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे आगे बैठ गए हैं, जिन्हें खुद को नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो क्या क्या बता रहे हैं। तो इस तरीके का जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैंने भी देखा है, बहुत से कहते हैं कि वीक में 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, कुछ नहीं होता और अच्छा हो जाएगा, ये है, मूड फ्रेश हो जाता है मास्टरबेशन करने के बाद, हो जाएगा मास्टरबेशन। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। सर अब ना हम बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स के बारे में। एक बीमारी है जो आजकल बहुत सारे लोग जिसके बारे में रिसर्च करते हैं, दिस इज अबाउट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी कहते हैं इसको। क्या होती है सर ईडी? ईडी होती है भैया, देखो ईडी के बहुत सारे होते हैं। ईडी का मेन तो जो अब यूथ में चल रहा है वो मास्टरबेशन का चल रहा है, मास्टरबेशन की वजह से होती है। मैं अभी बताऊंगा ईडी होता क्या है, पहले बता दूं किस वजह से होती है। मास्टरबेशन की वजह से ज्यादा चल रही है, लेकिन सिर्फ ये नहीं कह सकते हम कि कुछ आपने गलत करा है तो इसी वजह से हुई है। बहुत से बंदे हैं कि मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मास्टरबेशन नहीं कर रहे हैं, फिर भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, या एक समय पे जाके आती है, एक एज ग्रुप पे आती है, 30 प्लस हो गई, ठीक है, या 40 के आसपास जाके हो गई। अच्छा, ईडी की प्रॉब्लम जिनको डायबिटीज, शुगर, बीपी, थायराइड इस टाइप की कोई बीमारी है, ठीक है, और वो एलोपैथिक मेडिसिन पे आ गए हैं, ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन को ले रहे हैं, तो कुछ को तो शुरू में ही, यानी कि 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को एक लॉन्ग पीरियड के बाद होती है। वो मैटर करता है उनकी गट हेल्थ पे, क्योंकि हर किसी की बॉडी की गट हेल्थ अलग अलग होती है, तो उसकी बॉडी की गट हेल्थ पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये होती क्या है ईडी? ईडी होती है कि हमारा जो पीपी है, पीपी की जो नसें होती हैं, बहुत बारीक छोटी छोटी काफी नसें होती हैं, वो नसें सुगड़ जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, ठीक है, ब्लॉक हो जाती हैं कई बार। उनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है, जो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो हमारे पीपी में तनाव नहीं बन पाता, ठीक है, या बनता है तो बीच में चला जाता, अपने पार्टनर के पास इंटीमेट होने गए, बीच में तनाव चला गया, ठीक है। या फिर ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो पीपी का साइज भी पहले से श्रिंक हो जाता है, सुगड़ जाता है, पतला छोटा हो जाता है। सर तो ईडी का सोल्यूशन है आपको लगता है मेडिसिन के थ्रू? हाँ भैया, ईडी का सिलेक्शन बिल्कुल है मेडिसिन के थ्रू, और सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं बताऊं, देखो आज के टाइम में थोड़ा सा, मैं किसी को कहना नहीं चाहता, लेकिन ये थोड़ा सा ये जो चूरन, चटनी पाउडर, सोने चांदी की गोली, माजून, ये वो पता नहीं क्या क्या अजीबो-गरीब तरीके से आ रहे हैं, तो ये सोल्यूशन नहीं है भैया, इनसे साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। और मैं लिखित में दे सकता हूँ आज आपके ब्रॉडकास्ट में बैठ कर, आ जाओ मुझसे स्टाम्प पे लिखवा के ले जाओ, इस टाइप की जो भी दवा आप खाते हो आप सारी जिंदगी खा लेना, अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए तो मेरे को बता दें। भारत के जो मर्द हैं उनको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रहता है कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है, उन्हें बेड पे अच्छा दिखाना है अपना आप को, उन्हें मर्द दिखाना है अपना आप को। नेचुरल सेक्स भी हो सकता है पॉसिबल? भैया नेचुरल सेक्स हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है नेचुरल सेक्स, और वही अच्छा होता है नेचुरल सेक्स जो होता है, जो आपका स्टेमिना है, जो आपकी गट हेल्थ है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो भी बूस्ट है, उस तरीके से जितना होता है, जो होता है अच्छा है, नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। मेन होता है कि जो मेल है, मेल के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल लोचा ऐसा डाल दिया गया उसके माइंड में, एंजाइटी ऐसी घुसा दी गई है कि भाई जितना लंबे टाइम चलेगा ना तेरा पार्टनर उतना सेटिस्फाई होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पार्टनर की संतुष्टि होती है, आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, ठीक है, आप एक नेचुरल सेक्स करें, आप व्यवहारिक रूप से, मानसिक रूप से दोनों तैयार हों, ठीक है, तो उसमें पार्टनर भी सेटिस्फाई होगा और आप भी सेटिस्फाई होगा। ऐसा नहीं कि आप फोन देख कर लगे पड़े हो। एग्जैक्टली। सर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए लोग बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं,
तो मेरे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि जब सर आएंगे तो उनसे पूछना है स्पेसिफिकली कि वो स्ट्रेस को कैसे कम करें, उस टाइम पे कहाँ हम दिमाग लगाएं, क्या उस बारे में ना सोचें। भैया स्ट्रेस तो पहली बार तो वो हो जाते हैंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करा है या कुछ गलत खा पी लिया है, ठीक है, या वो अपनी परफॉर्मेंस चेक कर ली है उन्होंने पहले, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, तो उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि यार मेरे पे कुछ हो नहीं रहा है, यार ये मेरी जीएफ बनी है या मेरा पार्टनर बना है, यार फर्स्ट टाइम हैगा इसके साथ, अरे ये फर्स्ट टाइम में ऐसा ना हो कहीं वो भग जाए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें भैया ऐसा है, देखो साइकोलॉजिकल लोचा, साइकोलॉजिकल इफेक्ट अपनी माइंड में मत घुसाओ, माइंड को बिल्कुल एकदम फ्री रखो, ठीक है, हेल्दी डाइट लो, नशे पत्ते से दूर रहो भैया, जो ये स्मोकिंग फूक रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, बहुत ज्यादा ये चीजें कर रहे हो, इनसे दूर रहो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, लाजवाब होगी, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे पर बहुत अच्छी होगी। सर अब बात करते हैं मेडिसिन की। लोग सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ गोलियां खाते हैं जिसको स्पेसिफिकली हम कहें तो वायग्रा कहते हैं, तो इनके कितने साइड इफेक्ट्स हैं? भैया इनका बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट होता है, पावर बढ़ाने की जितनी भी टेबलेट होती हैं, अब तो कई हजार टेबलेट मार्केट में आ गई हैं, ठीक है, लॉन्च कर दी हैं कंपनियों ने। इवन टेबलेट छोड़ो, अब तो स्प्रे आ गए हैं, बिल्कुल, जो सेंसिटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, ठीक है, पीपी की स्प्रे आ गए हैं, यहाँ तक कि जो जेली कॉन्डोम्स तक आ गए हैं, उसमें वो स्प्रे वाला ही काम करते हैं कि वो आपने कॉन्डोम लगा लिया और वो सेंसिटिविटी खत्म हो गई, सुन्न हो गया, हाँ सुन्न हो गया और आप लगे पड़े हो घंटों तक, ठीक है, उसमें डिजायर ना तो आपके पार्टनर को आएगा ना आपको आएगा। दूसरी चीज ये पावर बढ़ाने की जो टेबलेट है, ये भैया कोई सेक्स की टेबलेट नहीं है, पावर बढ़ाने की टेबलेट है। पावर बढ़ाने के मतलब आपका जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो बढ़ाने की। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपका हार्ट है, सही पंपिंग कर रहा है, बढ़िया तरीके से पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है, आपने ऊपर से कोई टेबलेट खाई और वो टेबलेट खाने से उसका फंक्शन बढ़ गया, हार्ट का फंक्शन बढ़ गया, वो जितना पंपिंग कर रहा था उसकी स्पीड डबल हो गई, ठीक है, स्पीड डबल हो गई, तेजी के साथ पूरी बॉडी में ब्लड को फेंकने लगा। आपने बहुत से ऐसे केसेस देखे होंगे, इंडिया के बता रहा हूं मैं, इंडिया पे आप गूगल कर लेना, गूगल पे आज के टाइम में ऑडियंस गूगल कर लेगी, इंडिया के बता रहा हूं, 1 साल के ही गूगल कर लेना, कितना ऐसा हुआ है कि पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहा है, बंदा ऊपर है, पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहा है, ठीक है, जा रहा है और उसका वो टेबलेट लेके गया था, अभी रिसेंटली हुआ है, एमपी का केस था, मीडिया पे काफी चला है, ठीक है, वो लेके गया, एक की जगह 2 गोली खा ली उनने, ठीक है, क्या हुआ, हार्ट फेल हो गया ऑन द स्पॉट, सडन डेथ। तो ये भाई इन चीजों से बिल्कुल बचो, जितनी भी ये इस टाइप की चीजें आ रही है आपको बचना चाहिए। आपको अगर अपने आप में कहीं कमी दिख रही है, कहीं वीकनेस दिख रही है, तो उसके बहुत से तरीके होंगे, ठीक है, अपने आप को एक्टिव करो, एक्टिव करने के लिए आप रनिंग करो, ठीक है, वॉकिंग करो, योगा करो, जिम करो, कुछ भी करो जो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से दौड़ सके। हेल्दी डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, अपनी अच्छी नींद लो, सोने का समय, खाने का समय, सब कुछ सेटअप करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आपको किसी दवाई लेने की, कोई गोली लेने की, किसी हकीम जी की चूरन चटनी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फार्मेसी स्टोर्स की भी बनती है कि जब अगर कोई उनके पास आए ये चीज दवाई लेने के लिए, तो आप उनसे प्रेस्क्रिप्शन मांगे या उनको मना करें, जो कि आजकल के फार्मेसी स्टोर्स वाले नहीं करते। मेडिकल स्टोर वाला कहता है भाई कॉन्डम का पैकेट दे दे, 2 मेरे को गोलियां दे दे, फार्मेसी स्टोर वाले दे देते हैं। भैया देखो, सब व्यापार कर रहे हैं, सबका बिजनेस हैगा, वो अपना बिजनेस क्यों बिगाड़ेंगे। आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं, ये देखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। बाहर की कंट्री में है, आप भी गए होंगे बाहर, मैं भी गया हूँ, देखा होगा, वहां बिना डिस्टर्बेंस के कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। आप स्टोर पे जाके ये बता दो भैया सर में दर्द है, थोड़ा सा जुकाम है और फीवर हैगा, थोड़ा सा बदन टूट रहा है, टांगे टूट रही है, दर्द हैगा, खुराक बना दे, आपको 2 खुराक बना के दे देगा, आपको किसी MBBS MD की जरूरत नहीं है। सर अब ना एक आइडियल साइज की बात करते हैं। इंडियन मर्दों को स्पेशली जो भी 18-19 साल के लड़के हैं, उनको बहुत एंजाइटी रहती है इस चीज को लेके कि पेनिस का साइज कितना होना चाहिए, और मैं बहुत ओपनली इस बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ सो दैट हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं इस चीज को लेके। क्या है इंडियन एवरेज मर्द का आइडियल साइज? भैया देखो, पेनिस का साइज इतना मायने नहीं रखता, ये एक भ्रम फैला दिया है और खास तौर से फोन देख देख के फैला दिया है। पेनिस का साइज इंडियन के हिसाब से, देखो मैं बताऊं, आप पे अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो, 4+ आपका साइज है तो भी आप पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो, 6 है तो भी कर सकते हो। ये इरेक्शन की बात कर रहे हैं आप?
इरेक्शन के बाद, ठीक है। 6 है तो भी कर सकते हो, 8 है तो भी कर सकते हो। मेन चीज इसमें होती है कि आपका इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, आपका तनाव कड़कपन अच्छा होना चाहिए, स्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। आपका साइज लॉन्ग है बट वो लूज है, प्रॉपर स्टैंड नहीं हो रहा है, आप में स्टेमिना नहीं है, आपकी टाइमिंग नहीं है, तो 6 इंच क्या 8 इंच भी कुछ नहीं करेगा। ना आप सेटिस्फाई होगे ना पार्टनर सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर आपका 4 है, ठीक है, 5 है, इतना साइज है बट स्टेमिना अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा है, आपका प्रॉपर आपकी टाइटनेस है, स्टैंडिंग अच्छी है, तो आप भी सेटिस्फाई होंगे और आपका पार्टनर भी सेटिस्फाई होगा। तो ये सिर्फ भ्रम है, इसको ज्यादा ना सोचा जाए, ना करा जाए। मेरी समझ में तो यही अच्छा रहेगा। मैं चैनल पे भी अपने यही बताते रहता हूँ और सबसे ज्यादा कॉल भी मेरे पास यही आती है कि सर जी साइज कैसे बढ़ाएं, लंबाई मोटाई। सर अब एक आइडियल टाइम की भी बात करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी या प्लेजर फील करते हुए एक आइडियल टाइम क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं 5 मिनट होता है, कुछ लोग 10 मिनट कहते हैं, बहुत मिथ फैला रखे हैं लोगों ने। क्या है एक आइडियल सेक्स टाइम? इतने टाइम में आपका सेक्स, एनल सेक्स की बात कर रहा हूं। एनल सेक्स में आइडियल सेक्स टाइम देखो, अगर एक हेल्दी मेल है, पूरी तरीके से हेल्दी मेल है, तो उसे 15 से 20 मिनट 25 मिनट चलना चाहिए। अगर हेल्दी मेल है, अगर वो इससे कम चल रहा है तो उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसे डिस्क्रिप्शन की जरूरत है, उसे अपनी हेल्दी डाइट की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है, अपने आप में बदलाव की जरूरत है। सर अब बात करते हैं शिलाजीत के बारे में। लोग बहुत सारे कहते हैं कि शिलाजीत से ईडी की प्रॉब्लम खत्म होती है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिगार्डिंग आती है, वो सब चीजें दूर होती हैं। आप मानते हैं शिलाजीत में कुछ ऐसी ताकत है? भैया शिलाजीत में ताकत है, बिल्कुल ताकत है। और शिलाजीत सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपको सेक्सुअल वीकनेस है तो ही आप शिलाजीत ले सकते हैं, ठीक है। इसे मेल भी ले सकते हैं, फीमेल भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं शिलाजीत, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शिलाजीत का काम होता है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को ग्रोथ करना, बढ़ाना, ठीक है, अच्छी इम्यूनिटी पावर को देना, ठीक है, रोग प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो ये होता है इसका वर्क। बट शिलाजीत भैया मिल का ही है, ओरिजिनल मिल नहीं रही, क्योंकि अब फॉर्म में तो बहुत आ गई है, अच्छी बड़ी कंपनियां भी दे रही है, कोई कैप्सूल, कोई टेबलेट, कोई चूरन टाइप में दे रहा, पाउडर टाइप में, सब अलग अलग तरीके से, कोई लिक्विड में दे रहा है। बट भाई ओरिजिनल शिलाजीत मिलना, अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ ये नहीं कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो ही शिलाजीत लेंगे, अगर आपको मिल जाती है आप वैसे भी ले सकते हैं, दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, ठीक है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत करती है। सर शिलाजीत के अलावा अश्वगंधा के बारे में भी बात होती है, सफेद मूसली के बारे में भी बात करती है। क्या ये स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाती है? क्या सेक्सुअल पावर? बिल्कुल बढ़ाते हैं। देखो ये सारी स्पर्म काउंटिंग भी बढ़ाती है, स्पर्म की क्वालिटी भी बढ़ाती है, स्पर्म में जो बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है, बच्चा कंसील करने के लिए जो अंडे होते हैं, ठीक है, उन्हें उनकी शुद्धता को बढ़ाती है, अंडों की शुद्धता को बढ़ाती है। तो अच्छा होता है, काफी हैं ये जड़ी बूटियां। ये आयुर्वेद है हमारा, और आयुर्वेद सबसे पहले था, है और रहेगा, ठीक है। आयुर्वेद को बाहर भी मानने हैं और यहाँ भी मानने हैं, बाहर भी मानने हैं। आई थिंक सर अवेयरनेस तो बढ़ती जा रही है, बट प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि फेक चीजें आ रही हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट इस कंपनी का है, लेकिन वो खराब निकलता है। अब देखो इसमें तो कंपनियों को भी देखना पड़ेगा, सारी चीजों को देखना पड़ेगा। देखो रॉ मटेरियल में भी आ रही है, बहुत से जाते हैं, मैं भी बताता हूँ कि भाई ये उपाय कर लो, ये प्रॉब्लम है, चले जाओ। वो बेचारा जाता है अपनी सिटी के जो पंसारी होते हैं जहाँ ये चीजें मिलती है, अश्वगंधा लिया है, शिलाजीत लिया है, कोच के बीज लिया आया, सालम पंजा लिया आया, इस तरीके से लिया आया, बनाया, पर वो रॉ मटेरियल में भी खराब आ रही है, इसलिए उनका कोई रिजल्ट नहीं आ पा रहा। फिर वो सोचता है कि मैं कंपनी के लिए आऊं, यार अच्छी बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, कंपनी से लिया हूं। अब कंपनी भी जब रॉ मटेरियल ही बेकार आ रहा है तो कंपनी भी इतना रॉ मटेरियल और ओरिजिनल कहाँ से लाए, कहाँ से बनाए, क्या करे। तो इस चीज को तो खैर कंपनी को भी देखना चाहिए, पैसे ले रही है और सबको देखना चाहिए कुल मिला के। लेकिन ये बहुत अच्छी चीजें हैं, आयुर्वेदा में बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आपको ओरिजिनल मिलती है तो इसका इफेक्ट लगेगा, और बाकी तो भैया खाते जाओ कुछ। सर हमने सेक्स के बारे में बात कर ली, लेकिन सेक्स से ज्यादा अगर हमें बात करनी चाहिए तो फोरप्ले के बारे में बात करनी चाहिए। फोरप्ले आई थिंक इस देश के लोग हैं जो कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं फोरप्ले की कितनी जरूरतें हैं। फोरप्ले देखो जरूरी है, फोरप्ले जरूरी है।
आप पार्टनर के साथ इंटीमेट हो रहे हो तो जो एक्चुअल प्लेजर अगर आपको चाहिए तो आपको फोर प्ले जरूरी है, लेकिन फोर प्ले में ऐसा है कि फोर प्ले में इसे बहुत ही ज्यादा एक तरह से मैं कहूँ गंदा कर दिया है बहुत जरा, ठीक है। ब्लो जॉब है, ये है वो है, बहुत सारा मतलब यही गलत चीजें देख के, फोन देख के, इधर उधर देख के वो आपको कहीं ना कहीं बीमार कर सकती है और ऐसी बीमारी दे सकती है कि शायद सारी जिंदगी के लिए रहे उसका इलाज भी ना हो पाए। रोहित जी, मेरा सवाल ये है, जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने ब्लो जॉब के बारे में भी बोला, तो ओवरऑल जो ओरल सेक्स है वो खराब है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये ओरल सेक्स या ब्लो जॉब है, ओरल सेक्स है, इस तरीके से जो फोन देख के कर रहे हैं या और एडिक्शन लगे हों उस तरीके से चाहते हैं कि हमारा पार्टनर भी ऐसे करे, हम भी पार्टनर के साथ करें, ये गलत है। ये नेचुरल सेक्स नहीं है, नेचुरल सेक्स करना चाहिए। क्या ये फोन देख के कहीं ना कहीं एडिक्शन आता है? ये फोन देख के ही एडिक्शन आ रहा है, ये फोन देख के ही एडिक्शन आ रहा है। पहले नहीं पता था, ये पश्चिमी सभ्यता है, बाहर से आ रही है, फोन आ रही है, इस तरीके से देख के ये हमारे देश में भी बहुत तेजी के साथ फैलती जा रही है। बट सर, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी इस बारे में, तो उन लोगों का ओपिनियन है कि परफेक्ट सेक्स वही होता है जिसमें ब्लो जॉब भी हो। नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता खराब है अगर वो ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ये अब आया है ऐसा, ठीक है, अब देखा है, अब आया है, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। तब क्या सेक्स नहीं होता था? बिल्कुल। तब क्या पार्टनर में आपस में प्यार नहीं था, या वो इंटीमेट नहीं होते थे, या वो भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से जुड़े हुए नहीं थे कि आप ये करोगे तभी जुड़ोगे? तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं। ठीक है सर, अब बात करते हैं फीमेल ऑर्गेज्म की। क्यों इस देश में इतनी दिक्कत आ रही है कि हम लड़कों की सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत ओपनली बात कर लेते हैं, मास्टरबेट के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन एक औरत क्या चाहती है हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। औरत क्या चाहती है, देखो आपने जो करा है फीमेल ऑर्गेज्म के बारे में, फीमेल ऑर्गेज्म देखो हमारे, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, ठीक है, इस तरीके से फीमेल को खास तौर से एक माँ इस तरीके से ढालती है कि भाई शर्म में रहना, लज्जा में रहना, इस तरीके से रहना, अपनी तरफ से मतलब होना नहीं है जी। अपनी तरफ से बताना नहीं है इन सारी चीजों का, अपनी शो अप नहीं करना है इन चीजों को, ठीक है, अपनी डिजायर्स नहीं बताने। हाँ, डिजायर्स नहीं बताने हैं, लेकिन अब तो खैर ओपनली होता जा रहा है धीरे धीरे सब, बट कहीं ना कहीं है ये। हाँ, अब भी है, अब भी है, कुछ सभ्यता कुछ उसमें है, कुछ फैमिली में, ठीक है, बाकी जो बड़ी सिटी हैं तो उसमें धीरे धीरे होता जा रहा है सो। तो क्या रीजन क्या रहा है, मतलब क्यों मर्द नहीं समझ पा रहे हैं कि एक औरत क्या चाहती है अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से? इसमें देखो आदमी को हमेशा ये रहा है कि डिजायर मुझे चाहिए, ठीक है, मैं सही हो जाऊं, मेरा ऑर्गेज्म हो जाए। अक्सर क्या रहा है, जब हस्बैंड वाइफ या पार्टनर जो भी हैं, ठीक है, वो इंटीमेट हो रहे हैं, इंटीमेट होते टाइम अगर मेल का ऑर्गेज्म पहले हो गया, ठीक है, मेल ऑर्गेज्म पहले हो गया, वो बिल्कुल अलग हट जाता है, ठीक है, मेरा हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, छुट्टी, उसे फीमेल से मतलब ही नहीं, अपने पार्टनर से मतलब ही नहीं कि हुआ नहीं हुआ, वहां पे फीमेल बताती भी नहीं है कि हाँ मेरे को चाहिए या क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक पार्टनर को समझना चाहिए इस चीज को लेकर, पार्टनर को बिल्कुल समझना चाहिए इस चीज को लेके, क्योंकि जब वो संतुष्टि चाहता है, वो ऑर्गेज्म चाहता है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरा पार्टनर है उसको भी संतुष्टि चाहिए, उसको भी ऑर्गेज्म मिलना चाहिए पूरी तरह से। अब सर प्री मैच्योर एजैकुलेशन की बात करते हैं, सेक्स से पहले कई बार स्पर्म रिलीज हो जाता है जी, इसके लिए क्या टिप्स हैं अगर किसी इंसान को अगर ये चीजें हो रही हैं? देखो ये चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है, जैसे कि एक मस्टरबेशन पे ही आ जाओ, मस्टरबेशन पे आ जाओ, ठीक है, या फिर हेल्दी डाइट नहीं मिली है उसको, ठीक है, या वो एडिक्ट हो गया किसी चीज का, या नसों का एडिक्ट हो गया, कहीं ना कहीं देखो उसकी जो सेक्स हेल्थ है उसमें वीकनेस है, तभी ऐसा होता है। तो उसमें बस यही है, एक हेल्दी डाइट, अच्छा योगा व्यायाम या जिमिंग जो भी है, ठीक है, एक हेल्दी डाइट, अपने को नियम संयम से रखना, नशे से दूर रहना, ठीक है, इन चीजों से उन्हें दूर रहना होगा और अपने जीवन में संयम बना के अपने को आगे हेल्दी डाइट के साथ चलना होगा। सर अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अवेयरनेस के बारे में। कॉन्डम को लेके इस देश में कितनी अवेयरनेस है और कितनी अवेयरनेस अभी होनी बाकी है?
भैया कॉन्डोम को लेके अवेयरनेस मेरी समझ में अभी 30 to 35 है सिर्फ, और आगे बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हो गया जो आपका यूथ है ना, जो नई जनरेशन हैगी, वो कॉन्डोम का यूज ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो एक माचो स्टाइल दिखाना चाहता है कि अगर मैं कॉन्डोम का यूज करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं कमजोर शो अप होगा सामने, पार्टनर के सामने मैं कमजोर होऊंगा, कमजोर। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉन्डोम का यूज करें या वैसा करें, सेम होता है। जो ऑर्गेजम होगा, टाइमिंग होगी, सारी चीजें सेम होगी, और उसका यूज करना चाहिए, क्योंकि एक के प्रेगनेंसी के बचाव के लिए सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है कॉन्डोम का यूज, सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद काफी पिल आती हैं, काफी सारी चीजें आती हैं, उससे बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो अपने पार्टनर की सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, फिर जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए, जो भी यौन बीमारियां आ रही हैं उनसे बचने के लिए कॉन्डोम का यूज बहुत जरूरी है, और इस पे अवेयरनेस बहुत तेजी के साथ फैलानी चाहिए, होनी चाहिए, हर यूथ को होनी चाहिए। स्कूल तक में इस चीज को, कॉलेज स्कूल में बताना चाहिए। सर, जब एक लड़का पहली बार सेक्स करने के लिए कॉन्डोम खरीदता है, हमने देखा है कि फार्मेसी स्टोर पर उसको डर लगता है। ये डर क्यों है? क्यों लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, या क्यों फार्मेसी स्टोर वाले बहुत ओपन अप होके नहीं देते उसको? डर इसलिए है भैया, देखो फार्मेसी स्टोर पे जाओ, ठीक है, आप भी जाओगे अगर, ठीक है, यूथ हो आप, सारी चीज है, तो भी जो फार्मेसी स्टोर वाला आएगा, आप अगर उससे मांगोगे तो एक लिफाफे में करके देगा, बल्कि मेडिसिन खुली दे देगा एक बार को कि ये है भैया देख लो, लेकिन उसे अंदर से ही लिफाफे में डालेगा तब देगा, या ब्लैक पिन्नी में, पॉलिथीन में पैक, और ऐसे ही सैनिटरी पैड को लेकर भी, ऐसे ही सैनिटरी पैड को देगा। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन पे है कि उस तरीके की एजुकेशन नहीं मिल रही है हमारे, ना ही समाज में मिल रही है, ना ही अड़ोस पड़ोस में दी जा रही है, ना ही घरों में दी जा रही है हमारे गार्जियंस के द्वारा, और ना ही एजुकेशन स्कूल कॉलेजों में दी जा रही है। सर, कुछ टिप्स चाहिए फर्स्ट टाइम सेक्स जो करने जा रहे हैं उनके लिए, अगर आप कुछ 5 टिप्स बता दें कि उनको इन चीजों का ध्यान देना है। भैया जो फर्स्ट टाइम सेक्स करने जा रहे हैं उन्हें सबसे पहले अपनी साफ सफाई का ध्यान देना है, दूसरी चीज अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान देना है, तीसरी चीज अपने माइंड को बिल्कुल ऐसा नहीं रखना है जैसे अभी पीछे आपने कहा था, कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन किसी तरीके का माइंड में नहीं रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अंदर से वीक हूं, मैं अपने पार्टनर को खुश नहीं कर सकता, ठीक है, पार्टनर के साथ इंटीमेट होगा उसे ऑर्गेजम नहीं दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नंबर 4 हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, वो हमेशा लेनी चाहिए, लेकिन उस टाइम स्पेशल लेके जाए। उसमें नंबर 5 एक छोटा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है, कुछ भी ना मिले अगर बाहर है तो 2 केले लेके 2 केले खा के जाए, तुरंत असर दिखाता है बॉडी में। अच्छा, आप ये क्लेम कर रहे हैं? जी ठीक है, बिल्कुल। सर, अगर आपको सेक्स एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, आप इस देश में क्या रिफॉर्म्स करना चाहेंगे? भैया पहली बात तो मुझे कोई मना नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो इमेजिन करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो इमेजिन में भैया सबसे पहले तो देखो, बच्चों को स्कूल कॉलेज में सेक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज प्रोटेक्शन जो है, जैसे आपने कॉन्डोम प्रोटेक्शन की बात करी थी, उस चीज को देना जरूरी है। तीसरी चीज ये पावर की जो टेबलेट है इसको बंद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से बंद करा जाए। और सबसे मेन चीज है कि जो पहले बात हुई थी, जो पोर्न वेबसाइट है, जितनी भी पोर्न वेबसाइट है इन्हें बंद करें। और उससे भी महत्वपूर्ण है, जैसे अभी पीछे बात हुई थी हमारी कि ये नए नए ऐप्स आ रहे हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, ऐप्स आ रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने काफी बैन भी करेंगे। उन ऐप्स को बैन करने की जगह जो ऐप चल रहे हैं उन्हें बैन भी किया जाए, और आगे साइबर सिक्योरिटी इस तरीके से करी जाए कि इस तरीके के ऐप को स्वीकृति ना मिले बनाने की। ठीक है, रोहित जी, एक रैपिड फायर खेलते हैं। मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रीफर करता हूं। सर, अब ना कॉन्डम की बात करते हैं, और कॉन्डम में भी फ्लेवर्ड कॉन्डम चल रहे हैं, डॉटेड कॉन्डम्स चल रहे हैं। हम कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा खराब है? देखो, कॉन्डोम्स में भैया बहुत से लोगों को तो पता नहीं है, कॉन्डोम्स में साइज भी हैं जिन्हें पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है फ्लेवर चल रहे हैं, ठीक है, डोटेड चल रहे हैं। इसमें डोटेज भी हैं, एक्स्ट्रा कंपनियां कह रही हैं कि एक्स्ट्रा प्लेजर के लिए ये लो, ठीक है, टाइमिंग बढ़ाने के लिए ये लो, इसमें इतने डोटेड हैं, क्वांटिटी भी दे रही है बाकायदा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा डोटेड हैं, ये बनाना फ्लेवर में, ये स्ट्रॉबेरी में, ये मैंगो में, अलग अलग तरीके के हैं। कौन सा बेस्ट होता है सर? बेस्ट तो नॉर्मल होता है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं ना, सिर्फ एक मैं बताऊं कंपनी ने बना दिया है कि नहीं ये ब्लोजॉब करने के लिए है फ्लेवर कॉन्डोम, सिर्फ ये सेक्स करने के लिए नहीं होते हैं, ब्लोजॉब करने के लिए ये वो, लेकिन ये कंपनी बताती नहीं है, ठीक है, ये छुपी हुई चीजें हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेन और मेन भैया सिर्फ बताऊं अपना बिजनेस बढ़ाने का फंडा है, और कुछ नहीं। सर, अब एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं सर्कमसिशन। अगर हम इस्लाम में करें तो इस्लाम में अलाउ करते हैं सर्कमसिशन को लेकर, खतना कहते हैं शायद इसको हिंदी में।
तो इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स बताए जाते हैं। आप क्या मानते हैं, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं? क्या ये हम लोगों को भी आमतौर पर एक्सेप्ट करनी चाहिए? देखो, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक धर्म और संस्कृति पे आ जाता है जी। ये विचार एक धर्म और संस्कृति पे आ जाते हैं जी। तो इसके बारे में ज्यादा बोलूं, शायद किसी धर्म, किसी संस्कृति, किसी समुदाय को गलत लग सकता है। तो आप एज अ डॉक्टर मानते हैं कि ये चीज सही है? नहीं, सही नहीं है। ओके, ठीक है सर, एक रैपिड फायर करते हैं। कुछ सवाल मेरी ऑडियंस पहले से बता देती है कि जब सर आएंगे तो इस तरीके से सवाल करना। मैं बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा, उम्मीद रहेगी कि आप छोटे छोटे से उसके आंसर दे देंगे। तैयार है सर? बिल्कुल। फर्स्ट टाइम की किसकी एज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट टाइम की किसकी एज होनी चाहिए? 12 से 13 साल। जब आप इनिशियली शुरू करते हैं इस बारे में? नहीं, इसमें किस से कौन सी किसकी बात कर रहे हो? मैं सिर्फ सेक्सुअल टर्म्स में बता रहा हूं। वो तो बच्चों की 12 से 13 14 साल। ठीक है। सेक्स वर्सेस प्यार, किसको चुनोगे? प्यार। बिल्कुल। मैस्टरबेशन रोज रोज या कभी कभी? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। ठीक है। वन नाइट स्टैंड या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट? लॉन्ग टाइम कमिटमेंट। ठीक है। आई डोंट नो इसके बारे में आप कितने ओपन हैं, कितने ओपन अप नहीं है। फेवरेट पोजीशन क्या होनी चाहिए? फेवरेट पोजीशन वो सबकी अलग अलग फैंटेसी के ऊपर होता है। ठीक है। वो फैंटेसी के ऊपर होता है, सबकी अलग अलग। मैं जो मेडिकली परफेक्ट है वो मिशनरी है। ओके, ठीक है। कॉन्डम फ्लेवर कोई रिकमेंड करना चाहें कि ये बेस्ट होता है, इससे प्लेजर ज्यादा मिलता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लेजर कोई कॉन्डोम प्लेजर ज्यादा नहीं बढ़ाता है। ठीक है, आप में जान होनी चाहिए, प्लेजर तब ज्यादा बढ़ेगा, कॉन्डोम नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। पोर्न बैन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी, पोर्न बैन होनी चाहिए? बिल्कुल बैन होनी चाहिए। ठीक है। शावर सेक्स करना बेहतर रहता है या फिर बेडरूम सेक्स? बेटर तो बेडरूम सेक्स होता है, बाकी शावर सेक्स कर सकते हैं, वो पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बुराई नहीं है। सेक्स के टाइम पे लड़कियां ज्यादा शरारती होती हैं आमतौर पर या लड़के? देखो, आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से अगर पार्टनर जुड़े हुए हैं जी, तो गर्ल्स ज्यादा होती है। ठीक है सर। अब नई चीजें चलने लगी हैं, सेक्स टॉयज के बारे में अगर हम बात करें तो ये टैबू है या फ्यूचर है आने वाले टाइम में? फ्यूचर है आगे आने वाले टाइम में। आपको लगता है कि सेक्स प्लेजर को बढ़ाने के लिए ये सही है? सही है। ठीक है। फेवरेट मूवी कोई आपकी रही हो सेक्सुअल टर्म्स में जो आपको अच्छी लगती है? अरेंज मैरिजेस होती है, लव मैरिजेस होती है, आपको क्या लगता है कहाँ पे सेक्स ज्यादा अच्छा बेटर है? देखो, सेक्स का ऐसा कुछ नहीं है कि लव में ज्यादा होगा, रेंज में ज्यादा होगा। सेक्स का होता है कि आपकी बॉन्डिंग कैसी है। एग्जैक्टली। ठीक है, आपस में जो पार्टनर है, पार्टनर की बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है, वो बॉन्डिंग अरेंज में भी हो सकती है, लव में भी हो सकती है। जहां बॉन्डिंग अच्छी होगी वहीं अच्छा होगा। ठीक है। रोहित जी, सेक्स में साइज मैटर करता है, हाँ या नहीं? नहीं करता। ठीक है। अगर आपके बच्चे पूछते हैं कि पापा सेक्स क्या होता है, क्या बताओगे या नहीं बताओगे? जब मेरे बच्चों की एज हो जाएगी तो बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है। एक वर्ड होता है पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। हम लोग रास्ते में किसी के साथ किस कर लेते हैं या ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं, सेक्स नहीं कंसीडर करेंगे, तो वो चीज आप सही मानते हैं? क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वो चीजें सही मानी जाती है। नहीं, सही है। आपकी जनरेशन, आपके समाज को देख के सही है। पहले नहीं था ऐसा, बट अब सही है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। फर्स्ट टाइम कॉन्डम बायर्स को कुछ कहना चाहेंगे? भैया, फर्स्ट टाइम कॉन्डोम बायर को ये कहना चाहूंगा कि 18+ को कॉन्डोम सेल करें। ठीक है, उससे कम को देना। और भैया, थोड़ा सा अवेयरनेस जगाएं, उन्हें 1-2 बातें बताएं और लिफाफे में देना बंद करें यार। ओपन है, सब जानते हैं। एग्जैक्टली। सेक्स के बाद सबसे जरूरी क्या रहता है? सेक्स के बाद सबसे जरूरी है आपस में टॉक करना, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से आपस में जुड़ना, एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करना आपस में। सर, आपका मिशन क्या है? मतलब सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए? मेरा मिशन है ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी। जो छोटी कम एज के बच्चे जो मस्टरबेशन करके या गलत संगत में पड़ के या पोर्न देख के एडिक्ट होके जो बिगड़ रहे हैं, उनके फ्यूचर को बचाना। ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाना। ठीक है। अगर किसी को एडिक्शन है पोर्न का, वो आपसे जुड़ना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करे? कॉन्टैक्ट मेरा चैनल है हेल्थ टिप्स विद रोहित, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे चैनल है, उसमें नंबर भी दिया होता है। तो आप टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टा पे मैसेज करके, डीएम करके, ठीक है, किसी भी तरीके से या कॉल करके डायरेक्ट जुड़ सकता है। उनकी पूरी हेल्प की जाएगी एडिक्शन से बाहर निकलने के। कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? या लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया देखो, मस्टरबेशन मत करो, अपना जीवन बर्बाद मत करो। आपके जो माता पिता हैं, पता नहीं किस संघर्ष से आपको पढ़ा रहे हैं, खिला
खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, सब कुछ आपके मन का कर रहे हैं। उनका एक सपना है कि आप कुछ बनो, कुछ करो। अगर आप मस्टरबेशन करोगे, आप मानसिक रूप से, आप शारीरिक रूप से पूरी तरीके से बेकार हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, ना तो आपका पढ़ाई में मन लगेगा, ना आप कोई वर्क कर सकते सही से, और ना ही अगर आपकी शादी हो गई, पहली बात तो अगर आप खराब हो गए, शादी होनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन झूठ सच बोल के घर वालों ने करा भी दी यार, तो आप पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, फिर उल्टे सीधे काम होंगे यार, जैसे न्यूज में रोज सुन रहे हो। तो इसलिए इस चीज से बच के रहो। जी, थैंक यू सो मच रोहित सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए और लोगों को इतना ओपन अप करने के लिए कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है। हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवाल रहेंगे। आई बिलीव कि हम दोबारा से किसी बारे में सेक्स एजुकेशन के रिगार्डिंग है और किसी विषय पर बात करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट और इतना ओपन अप होकर बात करने के लिए, जो कि मैंने नहीं देखा लोगों को करते हुए। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। सेक्स एजुकेशन के बारे में बेसिक पता लगा होगा। टाइम लें, सोचे समझे, बात करें इस बारे में, ओपन अप हो। और आज की सोसाइटी से, आज के समाज से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज बहुत हो गया। सेक्स एजुकेशन एक चीज है जिसके बारे में जानना जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर वालों को भी बताएं, अपने छोटे भाई बहनों को बताएं कि सेक्स एजुकेशन होता क्या है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट एंड आई बिलीव सर दोबारा से किसी टाइम पे किसी नए विषय के बारे में पॉडकास्ट करेंगे। सो ये पॉडकास्ट था, आई बिलीव आपको सबको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले किसी पॉडकास्ट में किसी नए विषय पर, किसी नए मुद्दे पर। और आप लास्ट में कहना चाहूंगा कि प्लीज अपना बहुत ख्याल रखें और सेक्स एजुकेशन को प्लीज ओपन अप होकर डिस्कशन करें। थैंक यू।